इसके आगे भी सुनना है, लेकिन इसके बीच में एक थोड़ा सा नॉर्मल सा सवाल ले लेते हैं। मैंने इस बार सेटिंग इस तरह से करी है, एक बढ़िया फिर एक नॉर्मल फिर एक बढ़िया फिर एक नॉर्मल सवाल रखा है। हाँ जी साहब, सवाल क्या है? प्रधानमंत्री मोदी इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 2300 किलोमीटर अंडर सी केबल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। कब करेंगे? 10 अगस्त को उद्घाटन करेंगे। कहां के लिए? अंडमान निकोबार के लिए यह उद्घाटन होगा। क्या है मेरे प्यारे साथियों पूरी कहानी? कुछ याद है? हम लोगों ने इस अंडर सी केबल की तो कहानियां काफी बार पढ़ ली हैं। यदि याद हो तो हाल ही में मैंने आपको बताया था कि चिले ने जापान के साथ में अंडर सी केबल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, चाइना को धता बताते हुए। इससे पहले अगर आपको याद हो, इसी अंडर सी केबल से, अंडर सी का मतलब होता है समुद्र के भीतर से होकर के केबल पास की जाएगी। अगर आपको याद हो तो ऐसी ही अंडर सी केबल भारत, वो क्या बोलते हैं, अभी कुछ दिन पहले सुंदर पिचाई ने कहा था कि हम इन अंडर सी केबलों के माध्यम से बता सकते हैं कि कितना भूकंप आने वाला है, कब आने वाला है। भूकंप की हम पहले ही एडवाइजरी जारी कर सकते हैं। ऐसी ही इंटरनेट की केबल जो है वो भारत सरकार के द्वारा डाली जानी तय हुई है। कहां से कहां तक मेरे प्यारे साथियों? चेन्नई से लेकर के अंडमान निकोबार तक। ये कितने किलोमीटर की होगी? 2300 किलोमीटर की होगी। बीएसएनएल की मदद से ये डाली जाएगी और ये है और पूरा की पूरा बीएसएनएल की तरफ से निकला हुआ लेटर पैड, जिसमें लिखा हुआ है वी आर ग्लैड टू अप्राइज यू दैट द चेन्नई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सबमरीन केबल सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा, चेन्नई अंडमान निकोबार आइलैंड सबमरीन केबल सिस्टम, इसका नाम बनेगा कानी एसएमसीपी, is scheduled to be inaugurated by Honorable Prime Minister on 10th अगस्त 2020। 10 अगस्त को मेरे प्यारे साथियों इसका उद्घाटन होगा। चेन्नई से अंडमान निकोबार को इसमें जोड़ा जाएगा मेरे प्यारे साथियों, और ये बीएसएनएल की मदद से किया जा रहा कार्य है। तो अल्टीमेटली बीएसएनएल वहां पर भी अच्छा नेटवर्क पहुंचाने के प्रयास में है, जहां पर लोग भी सही से नहीं पहुंच पाते, वहां पर इंटरनेट पहुंचाने का प्रयास चल रहा है। अंडमान निकोबार जब चर्चा में आता है तो थोड़ी सी जानकारी लेना बनता है मेरे प्यारे साथियों। अंडमान निकोबार भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, और इस यूनियन टेरिटरी को अगर आप नक्शे में देखते हैं तो यहां पाते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसका इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है अंडमान निकोबार का, कि इस स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस को अगर आप देखें तो असल में यहां से भारत जो है वो इस पूरे की पूरे बंगाल की खाड़ी और यहां से आगे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर नियंत्रण रख सकता है। यही कारण है कि यहां पर एनी टाइम आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की कमांड स्थापित रहती है। ये जो कमांड यहां स्थापित रहती है, यहां से होने वाले किसी भी ट्रांसपोर्टेशन पर पूरे टाइम नजर बनाए रखती है। इसके स्ट्रेटेजिक यानी कि रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत के चेन्नई से होकर के यहां तक मेरे प्यारे साथियों केबल डाली जा रही है। चेन्नई से होते हुए अंडमान निकोबार तक केबल डाली जा रही है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात भी महत्वपूर्ण लगेगी। अब चूंकि अंडमान निकोबार आ गया है, थोड़ा सा ज्योग्राफी रिवाइज कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। जब अंडमान निकोबार की बात आए तो याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार, इन दोनों को अगर आप देखें तो ये दोनों एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होते हैं। 10 डिग्री चैनल का मतलब क्या है कि अगर लैटिट्यूड लाइंस देखी जाएं तो लैटिट्यूड 10 डिग्री लैटिट्यूड यहीं से होकर गुजरता है, जो अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है। इसी प्रकार से अंडमान की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के सामने अंडमान में ही स्थित है। अंडमान के 3 हिस्से हैं मेरे प्यारे साथियों, उनमें से एक हिस्सा नॉर्थ अंडमान कहलाता है, एक हिस्सा साउथ अंडमान कहलाता है और एक हिस्सा लिटिल अंडमान कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार, निकोबार के अंदर कौन कौन सी जगह हैं? तो कार निकोबार मेरे प्यारे साथियों यहां पर है, लिटिल निकोबार यहां पर है, और इसके अतिरिक्त ग्रेट निकोबार यहां पर है। 3 तरह के निकोबार हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, और 3 तरह के अंडमान हैं, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। इन दोनों को पृथक कौन करता है? तो 10 डिग्री चैनल इन दोनों को पृथक करता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ग्रेट निकोबार का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, उसी पॉइंट को हम प्यारे साथियों इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। भारत का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट इंदिरा पॉइंट से होके इंदिरा कॉल तक जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा कॉल कश्मीर में है। मेरे प्यारे साथियों, यहां के अतिरिक्त अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहां से आपको कुछ बातें और जान लेनी चाहिए कि लिटिल अंडमान और
दक्षिण अंडमान के बीच में एक रास्ता है जिसे हम डंकन पास के नाम से जानते हैं। आपको इसके अतिरिक्त यह भी पता होना चाहिए कि यहां पर अंडमान निकोबार के अंदर लगभग 265 आइलैंड उपस्थित हैं। 265 आइलैंड में अंडमान में केवल अंडमान में 203 आइलैंड हैं और मेरे प्यारे साथियों निकोबार में 62 निकोबार के अंदर आइलैंड हैं। इन अंडमान निकोबार में उपस्थित आइलैंड में दो प्रमुख एक्टिव वॉल्केनो उपस्थित हैं और उन एक्टिव वॉल्केनो के नाम बैरन और नारकोंडम है। बैरन और नारकोंडम, बैरन एंड नारकोंडम मेरे प्यारे साथियों, ये एक्टिव वॉल्केनो उपस्थित हैं अंडमान निकोबार के अंदर। भारत के मेनलैंड में एक भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, लेकिन अंडमान निकोबार में एक्टिव वॉल्केनो उपस्थित है। जब अंडमान निकोबार की बात आए तो यह भी एक अतिरिक्त रूप से जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैडल पीक है। सैडल पीक है जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 727 मीटर है। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ये जरूरी बातें अतिरिक्त रूप से समझ में आ गई होंगी। हाँ जी, जो भी मेरे प्यारे साथी इस समय लाइव हैं, थोड़ा सा शेयर करने पर दम लगाइए और अपने अन्य साथियों को लाइव